नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार जीके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में क्वेश्चन के पैटर्न का हम लोग एनालिसिस करेंगे, रिव्यू करेंगे और जो एग्जाम सीएसआईआर नवंबर 2020 में लाइफ साइंस के लिए कंडक्ट किया गया था उसके क्वेश्चन को हम लोग रिव्यू करेंगे। साथ साथ यह रिव्यू हमें मदद करेगा कि किस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे गए थे और किस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। यह हमें आसानी से सफलता को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 2020 में किस तरह के सवाल पूछे गए थे और फ्यूचर में किस सवाल के पूछे जा सकते हैं। तो हार्डे-बिनबर्ड प्रिंसिपल यह जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण है और कंसिस्टेंट इस टॉपिक से सवाल से हर एक साल एग्जामिनेशन में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप हार्डे-बिनबर्ड प्रिंसिपल को नहीं समझते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए और इसका मैंने वीडियो भी बनाया है जो कि हार्डे-बिनबर्ड प्रिंसिपल्स और इसमें हमने क्या किया है सीएसआईआर क्वेश्चन जो पास्ट में पूछे गए हैं उसको अच्छी तरीके से बना के एक्सप्लेन किया है। तो आप इस हार्डे-बिनबर्ड प्रिंसिपल को समझ भी सकते हैं यहाँ से, साथ साथ इससे संबंधित जो सवाल पूछे हैं उसको सोल्व करके आप अपने चीजों को अंडरस्टैंडिंग को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है हार्डे-बिनबर्ग सवाल और बेसिकली इस तरीके के सवाल से कभी-कभी एलील की फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है। कभी-कभी हार्डे-बिनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में पूछा जाता है कि क्या एजम्पशन था उनका, तो आपको हार्डे-बिनबर्ग प्रिंसिपल आना ही चाहिए। दूसरा जो सवाल है फैक्ट्स से फ्लोरोसेंस एक्टिवेटर सेल सॉर्टर जो कंसिस्टेंट इससे सवाल पूछे जाते हैं। यह सेल सेपरेशन का मेथड है और पास्ट इधर इस साल भी सवाल इससे पूछे गए और पिछले साल भी इससे सवाल पूछे गए थे और 2-3 साल पहले भी दो तीन बार इससे फैक्ट से सवाल पूछे गए थे। तो बेसिकली आपको ग्राफ को पढ़ने के लिए आना चाहिए और अगर पढ़ने के लिए ग्राफ को सेपरेशन करने के बाद जो पढ़ने का तरीका है आता है तो अच्छी बात है और नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जहां मैंने फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर का वीडियो बनाया है और सारे पास्ट में सवाल पूछे गए हैं उसको मैंने एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है और ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए पेडिग्री बेस्ड क्वेश्चन भी कंसिस्टेंट तरीके से हर साल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कोई ऐसा साल नहीं है जहाँ पेडिग्री बेस्ड सवाल नहीं आते। तो मैंने इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, पेडिग्री एनालिसिस सिंपल ट्रिक्स हैं और सीएसआर क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो अगर आप पेडिग्री को समझते हैं या नहीं समझते हैं तो एक बार देख सकते हैं, ये काफी आपके लिए अच्छा होगा और आपकी सफलता 2021 में सुनिश्चित होगी। अब देखते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मार्कर से संबंधित सवाल। यह भी सवाल काफी कंसिस्टेंट हर साल सवाल पूछे जाते हैं और इस बार भी इस टॉपिक से सवाल पूछे गए थे। किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं? सवाल पूछे जाते हैं आपसे कि मॉलिक्यूलर मार्कर क्या हैं, साथ साथ आपसे ये भी पूछे जाते हैं कि डिफरेंट तरह के जो डीएनए मार्कर है एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, कौन से कोडोमिनेंट मार्कर है, डोमिनेंट मार्कर है। तो इस तरह का वीडियो जेके बायोलॉजी क्लास पर उपलब्ध है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और इस तरह से आपकी सफलता आसानी से सुनिश्चित हो सकती है। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि हमारे सीएसआर नेट लाइफ साइंस क्लब ने डिफरेंट टॉपिक को सिग्रीगेट करके अप टू डेटेड बुक है जो मौजूद है। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि आपको बुक का अभ्यास कर सकते हैं, बुक में जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है उसका आसानी से अभ्यास कर सकते हैं और आपको लगेगा कि हम स्पेसिफिक टॉपिक में कितना कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। साथ ही साथ अगर आप वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो किंडल अमेजन पर किंडल पर बुक पब्लिश्ड है जिसको आप लोग किंडल एडिशन पब्लिश है, आप उसको देख सकते हैं और इससे संबंधित अगर आप चाहें तो इसको परचेज भी कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं और ये अभ्यास करने से इसमें क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर भी है तो इससे आपको क्या होगा, फायदा होगा। आइए हम लोग और क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। एपोप्टोसिस बेस्ड क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, इस साल भी पूछा गया था, बस सिंपल पाथवे की तरह पूछा गया था। पास्ट में भी इस तरह से पूछे गए कि एपोप्टोसिस से एक्सटेंसिक इंस्ट्रेंसिक जो भी इस तरीके से सवाल काफी से आते हैं। तो एपोप्टोसिस की जानकारी आपको अच्छी तरीके से होनी चाहिए। कौन से मार्कर हैं एपोप्टोसिस के, कौन प्रमोट करता है, कौन से पाथवे हैं, एक्सट्रेंसिक है, इंट्रेंसिक है, और ये आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का आइडिया होना चाहिए।
गैमिट फॉर्मेशन का बहुत अच्छा वीडियो होना चाहिए। बिलीव मी, अगर आप इस वीडियो को देखिएगा, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गैमिट फॉर्मेशन काफी अच्छे तरीके से बताया गया कि कैसे गैमिट बनता है। किसी भी बुक में इस तरीके से समरी के रूप में नहीं प्रस्तुत किया गया है। अगर आप इसको देखिएगा तो आपको काफी अच्छा लगेगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लीन कर देगा कि भाई हम गैमिट कैसे बनाते हैं और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किस तरह का होता है, कैसे सीस होते हैं, कैसे ट्रांस होते हैं, और इस परिस्थिति में कितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बनेंगे, गैमिट बनेंगे। तो आप इसको चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि इससे सवाल हर साल पूछे जाते हैं। इस साल भी सवाल पूछा गया था और काफी सिंपल था, अगर आप जानते तो इसको बना सकते थे। अब हम लोग आगे देखते हैं स्पीसीज एक्सटेंशन। क्या क्या स्पीसीज एक्सटेंशन के कैरेक्टर मौजूद हैं, क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए स्पीसीज एक्सटेंशन के लिए। तो हर साल करीब 2-3 साल पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। 3-4 बार तो मैंने देखा इस सवाल को पूछा गया है बार बार। तो अगर आप डिटेल जानना चाहें कि स्पीसीज एक्सटेंशन के क्या कैरेक्टर हैं, तो आप इस चीज को देख सकते हैं। कैरेक्टर क्या कैरेक्टर है, क्या काउज है, तो इसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से वीडियो को बनाया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आपको एक और टॉपिक है लुटका भुटका मोटल जो है, और इस टॉपिक से भी कंसिस्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। इस बार भी सवाल पूछा गया था, पास्ट में भी 3-4 बार पूछे गए हैं। तो हम कहें कि यह भी टॉपिक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। बेसिकली लुटका भुटका में मैथमेटिकल मॉडल है जिसमें स्पीसीज का इंटरेक्शन कंपटीशन के बारे में बताया गया है। आप चाहें तो इसको डिटेल तरीके से जान सकते हैं, और यह जानना काफी आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में से सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, ये एक टॉपिक था मूवमेंट ऑफ सॉलिड, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। काफी क्लासिकल टॉपिक है और इससे अक्सर सवाल पूछे गए हैं। इस बार भी 2020 के एग्जाम में भी पूछे गए थे और हमें लगता है फ्यूचर में भी पूछे जा सकते हैं। अगर आप जानते हैं एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट पाथवे, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिड, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं जानते तो आप इसको देख सकते हैं। अगला जो सवाल था बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व से, काफी सिंपल सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ है, ऑक्जोट्रॉप, प्रोटोटॉप, म्यूटेंट के बारे में कि किस तरह की कंडीशन में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, और आपको इस वीडियो को देखना चाहिए इस तरीके से। तो आपको क्या होगा, फायदा होगा और आपको एक पैटर्न पता चलेगा। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो एक ओवरव्यू, आपको आइडिया पता चलेगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये काफी एनालिसिस के बाद बताया जा रहा है। अब देखिए, एक जो है बैक्टीरियल ऑपरेंन से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, लैक ऑपरेंन से, ट्रिप्टोफैन ऑपरेंन से, ग्लूकोज इफेक्ट से, कैसे कैटाबोलिक प्रिपरेशन करते हैं, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। इस बार भी सवाल पूछे गए थे। तो आपको टॉपिक आना चाहिए कि कैसे कैटाबोलिक रिप्रेशन करते हैं, कैसे लैक ऑपरेंन में कैसे प्रमोटर को स्विचिंग कर देंगे तो उसका जो इफेक्ट है वो चेंज हो सकता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो उसको देख सकते हैं, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साइटोकाइनिन सिग्नलिंग पाथवे, यह भी पाथवे काफी महत्वपूर्ण है और इसे सवाल पूछे जाते हैं, और इस बार भी सवाल पूछे गए थे। टू कंपोनेंट कंप्लीमेंट सिस्टम से भी सवाल पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कुछ और सवाल को। नाइट्रोजन फिक्सेशन, यह भी टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन फिक्सेशन से सवाल पूछे गए थे, पास्ट में पूछे जाते थे कि कौन से जीन इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में, और कौन कौन से पाथवे के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। साथ साथ आपसे ये भी पूछा गया था, इस बार पूछा गया था कि कौन से जो सब्सटेंस इजीली प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। पहले पूछे गए थे कौन से बैक्टीरिया उस प्लांट कौन से बैक्टीरिया है नाइट्रोजन को उस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट और अमोनिया में। तो ये सवाल, ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। इस बार तो काफी सिंपल था, सिर्फ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है आसान तरीका है जिससे हम लोग 90% नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम हर साल पूछा जाता है, कोई एक ऐसा साल नहीं जिससे सवाल नहीं पूछा जाता है। तो आपको एक ओवरव्यू आइडिया होना चाहिए कि एग्रोबैक्टीरियम के बारे में जानना चाहिए। साथ साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि एग्रोबैक्टीरियम में कौन कौन से जीन मौजूद होते हैं, और वो जीन का क्या फंक्शन है। आपको ऑक्जीन्स, साइटोकाइनिन्स, ओपिन्स ओपिन्स के बारे में भी जानना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण है, क्लासिकल टॉपिक है, हर साल सीएसआर में से पूछे जाते हैं। और मैंने अलग से 2 वीडियो बनाया है एग्रोबैक्टीरियम पर, आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूं, और आप उसको चाहे तो देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के बारे में। यह भी टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। रिसेप्टर से, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर से 3-4 बार पूछे गए हैं, और जैक स्टेट सिग्नलिंग पाथवे से भी पूछे जाते हैं अक्सर। तो ये दोनों सिग्नलिंग पाथवे को अच्छी तरीके से समझना है कि भाई ये सिग्नलिंग पाथवे क्या है, कैसे काम करते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं,
तो आपको अगली बार अगर 2021 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो तैयार रखें, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर आ सकता है, ध्यान रखें। प्रोटीन भी काफी क्लासिकल टॉपिक है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। इस बार पूछा गया था सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में खास करके अल्फा हेलिक्स में प्रोटीन होते हैं या नहीं, लेकिन आपको पिछले साल में एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली प्रोटीन के स्टेबिलिटी और फोल्डिंग के बारे में पूछे जाते हैं। तो आप इसको चाहें तो आपकी इच्छा हो तो आप देख सकते हैं, आपको काफी इससे फायदा होगा और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो प्रोटीन स्टेबिलिटी फोल्डिंग से होगा क्या होगा, क्लीन होगा। और कहीं ना कहीं आपको क्या है, ये सवाल को बनाने में, बेसिक को मजबूत करने में मदद करेगा। तो आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट पूछा जाता है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं। मैंने एक पार्ट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऑफ प्लांट के बारे में बताया है और पास्ट में CSIR सवाल जो पूछे गए, कुछ सवाल को मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो आप इसको चाहें तो CSIR नेट JK बायोलॉजी क्लासेस पर देख सकते हैं। ये आपके लिए क्या होगा, काफी फायदेमंद होगा और आपके 2021 में आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा। यह टॉपिक है इथिलीन ट्रिपल रिस्पॉन्स। यह भी काफी क्लासिकल टॉपिक है और हर साल इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको जानना चाहिए कि ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ इथिलीन क्या है और इथिलीन का प्रोडक्शन कैसे होता है। और मैंने इस वीडियो में CSR नेट क्वेश्चन पेपर के जो पास्ट में पूछे गए मैंने उनको बनाया है। आप चाहें तो डाल सकते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ इथिलीन JK बायोलॉजी क्लासेस और आप इसको देख सकते हैं। और आपको अच्छा लगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, सर हमें अच्छा ना लगा, और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस तरीके से और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनका मैं पार्ट 2 वर्जन में आपको बताऊंगा कि और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसका हम जो कंपेयर करेंगे 2020 में जो सवाल पूछे गए थे उसी टॉपिक से और फ्यूचर में भी पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा पार्ट 2। आई होप मैं 1-2 दिन में उसको भी क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप CSR नेट लाइफ साइंस क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 6202692436। हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्या क्लासेस मौजूद हैं, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं फ्री डेमो क्लासेस के लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस मोर।